Hello everyone, welcome to my YouTube channel Being a Best Teacher. In this class we are going to do Pedagogy of Physical Science MCQ questions. तो Pedagogy of Physical Science के कुछ MCQ questions करेंगे so that आप सभी को idea हो कि आपके जो एग्जाम है उसमें कैसे questions पूछे जा सकते हैं. As 2020 एग्जाम्स जो आपके होने हैं इस बार they are going to be MCQ based. तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं. And the question is, the component of explaining link is related with what? So explaining link obviously explaining skill से relate करता है. Question number 2, e-resource include. इनमें से कौन कौन से e-resource हैं? तो blog भी होता है, www भी है, internet भी है. So option D, all of these is correct here. Question number 3, नेम ऑफ फेजेस टीचिंग आर. कौन कौन से फेजेस ऑफ टीचिंग है? तो प्री टीचिंग भी होता है, टीचिंग भी होता है, पोस्ट टीचिंग भी होता है. तो ऑप्शन डी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेडागोजी. पेडागोजी का क्या मतलब है? यहाँ पे आंसर क्यों नहीं है इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ. देखिए आप ये क्वेश्चन जिस भी पेज पे आपको मिलेगा तो सब पे अलग अलग आंसर है इसके. कहीं आपको आंसर मिलेगा टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, तो कहीं आंसर मिलेगा टू लीड द चाइल्ड. तो देखिए ये क्वेश्चन सीटेट का क्वेश्चन है, 2015 का आई थिंक सीटेट है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था. सो वहां पे दो आंसर्स इसके माने गए थे, मतलब जिन्होंने ए ऑप्शन को सेलेक्ट किया था और सी को सेलेक्ट किया था दोनों को ही मार्क्स दिए गए थे. तो देखते हैं फॉर्मल आंसर की जो आपकी आती है यूनिवर्सिटी कौन सा फॉलो करती है. बट हम यहाँ पे आंसर कोई भी लेके चल सकते हो आप, टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड या टू लीड द चाइल्ड. सो ये लेकर चल सकते हैं आप, ऑप्शन सी आंसर मान सकते हैं. दैट इज वाई यहाँ पे आंसर पुट ऑन नहीं किया गया है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फिजिकल साइंस टीचर. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होगा कि इवैल्यूएशन करे, गाइडेंस दे, ऑब्जर्वेशन हो या टीचिंग हो. तो देखिए इवैल्यूएशन अच्छे से हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ टीचर. That next question is question number 6. Which of the following term is scientific methods term? And the correct answer is credentials. देखिए यहाँ पे I will not give you any explanation for this because I am not the expert of pedagogy of physical science. Although this subject जो ये questions है these are framed by subject experts, so I'm nobody to explain these questions. So I am just going to dictate the questions to you. मेरा काम है आप तक सिर्फ questions का पहुंचाना ताकि आपको हेल्प मिल जाए, क्योंकि आप सभी की डिमांड आ रही थी कि इस पे वीडियो बनाई जाए. एक्सप्लेनेशन बिकॉज मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं हूं तो मेरी साइड से बिल्कुल नहीं दी जाएगी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड. तो प्रोजेक्ट मेथड का क्वेश्चन देखिए साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस में ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए. दैट इज W.H. किलपैट्रिक. क्वेश्चन नंबर 8, स्टूडेंट्स आर ट्रेन्ड इन साइंटिफिक मेथड. बिल्कुल ट्रेन किए जाते हैं थ्रू व्हाट? तो एक्सपेरिमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड. ये हम सबको पता है, साइंस हम सबने पढ़ी है. तो साइंस को एक्सपेरिमेंट और डेमोन्स्ट्रेशन के साथ ही जोड़ा जाता है. वैज्ञानिक दोनों ही ये विधियां हैं जो हम यूज करते हैं, प्रयोग और प्रदर्शन विधि. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग. तो कौन सा मेथड नहीं है? दैट इज प्रॉब्लम मेथड, क्योंकि ये कोई मेथड नहीं है फॉर द फिजिकल साइंस टीचिंग. वी विल यूज प्रोजेक्ट मेथड जो हम करते हैं, बहुत यूज होता है फिजिकल साइंस में. देन इवैल्यूएशन मेथड हर एक सब्जेक्ट में होता है, लेक्चर मेथड भी होता है, बट प्रॉब्लम मेथड नहीं होगा. प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो सकता है लेकिन प्रॉब्लम मेथड नहीं होता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्रॉड एरियाज ऑफ फिजिकल साइंस. तो देखिए ब्रॉड एरियाज जो हैं दैट इज फिजिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, हिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री है, अर्थ साइंस है, फिलोसफी नहीं है. तो A, B, D, E है. तो ऑप्शन 3 है A, B, D, E. तो ये है फिलोसफी सोशल साइंस से डील करेगा, एज वेल एज हिस्ट्री भी सोशल साइंस से डील करता है. ये फिजिकल साइंस के ब्रॉड एरियाज नहीं है. तो आंसर 3. Next is question number 11. Natural and physical science involves the study of matter and its motion through space and time along with related concepts such as energy and force is called what? So it is called physics.
The study of celestial objects such as stars, galaxies, etc. and phenomena that originate outside the atmosphere of the earth is called what? So it is called astronomy. Option B. Question number 13. The study of composition, structures, properties and subject change of matter. तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं chemistry. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. इसाइक न्यूटन. अब देखिए फिजिकल साइंस की बात हो रही है और इसाइक न्यूटन की बात ना हो तो ये नहीं हो सकता है. तो इसाइक न्यूटन कहाँ बॉर्न हुए थे बिल्कुल पता होना चाहिए. उनका थोड़ी सी बायोडाटा उनका और उनके जो देखिए साइंस में जो उनका योगदान था दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसका टॉपिक है आपकी बुक में एंड काफी एक ब्रॉड टॉपिक है. सो मेक श्योर आप एक बार रीड जरूर कर लें. सो इसाइक न्यूटन वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड. ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है. Question number 15. Which century is frequently referred as the age of reason? तो कौन सी सेंचुरी को एज ऑफ रीजन बोला जाता है? 18th सेंचुरी को. Question number 16. Law of gravity was discovered by Newton. जैसे मैंने आपको बोला न्यूटन की बात हो रही है तो फिजिकल साइंस की बात हो रही है तो न्यूटन की बात भी जरूर होगी. तो न्यूटन की जो योगदान था उनका फिजिकल साइंस में उसकी भी बात जरूर होगी. तो ऐसा ही क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते भी रहेंगे. Who was Gottfried W. Leibniz? तो ये कौन थे? तो ये थे एक जर्मन फिलोसोफर. क्वेश्चन नंबर 18. What helps a teacher to decide teaching strategies? तो जो हेल्प करता है टीचर को दैट आर इंस्ट्रक्शंस. क्वेश्चन नंबर 19. ऑब्जेक्टिव्स आर. ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो इमीडिएट होते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड कैन अटेन गोल्स ऑल्सो. सो बोथ ए एंड बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. Question number 20. Bloom has classified instructional objectives as. तो cognitive objectives भी सेट किए हैं, then affective objectives भी सेट किए हैं, psychomotor cognitive objectives भी. तो that is why option D all of the above is correct. Question number 21. Of affective objects of Bloom were classified by and his associates, that is Maria and Krathwohl. So both O and B option C यहाँ पे correct है. Question number 22. Philosophia Nollis Principia Mathematics is also known as what in today's world? तो आज के समय में हम इसको बोलते हैं न्यूटन्स प्रिंसिपिया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33. 3 laws of motion were discovered by Newton. ये हम सबको पता है. आई थिंक 6th-7th क्लास में ये हमारा टॉपिक इंट्रोड्यूस हो जाता है. Next is question number 24. Dash are broad and general whereas dash are specific and clear precisely defined. तो ये एक और पेडागोजी का सब्जेक्ट है जिसमें ये क्वेश्चन आया है. आई डोंट रिमेम्बर बट सेम क्वेश्चन यहाँ पे बीइंग अ बेस्ट टीचर के द्वारा जो फ्रेम क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी ये बिल्कुल आया है. और जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. सो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ये वाला आप कंसिडर ना करें. एम्स जो होते हैं वो ब्रॉड और जनरल होते हैं वेयर एज जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, टॉपिक वाइज होते हैं और वो चेंज भी होते रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 से कंटिन्यू करेंगे एंड स्टडी ऑफ ये क्वेश्चन हाँ जी यहीं से करेंगे. एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है सो उसको कंसिडर ना करें. स्टडी ऑफ फिजिकल साइंस शुड एसेंशियली एम टू डेवलप विच यूजफुल स्किल्स. तो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन भी, प्रैक्टिकल एम्प्लॉयमेंट भी, एक्सपेरिमेंटेशन भी. दैट इज वाई ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Next question, important question and very basic also. Bloom has divided the cognitive objectives into how many categories? तो 6 कैटेगरीज में कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया है या डिवाइड किया है ब्लूम ने. क्वेश्चन नंबर 28. डैश कम्युनिकेशन इज अ काइंड ऑफ बिहेवियर with which a student without speaking can express his feelings without appropriate feelings. तो नॉन डिस्क्रिप्टिव कम्युनिकेशन उसको हम बोलते हैं. Question number 29. Who has given a new interpretation of management that is changeable concept? So that was given by Drucker. Question number 30 is who has shifted the emphasis from context to the objectives in examination system? So that was done by B.S. Bloom. Question number 31. RCEM stands for what? So RCEM stands for Regional College of Education, Mysore. Mysore है ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई बार आपको मे बी ये सब सेम दे दिया जाए लास्ट में मैसूर, मणिपुर ऐसे करके भी चेंजेस हो सकते हैं. हर एक पेडागोजी सब्जेक्ट्स में आरसीएम का आपका टॉपिक है. सो
इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिलते रहे हैं। Question number 32, dash approach is the most popular in the development program instructions and concentrate on cognitive and affective objectives. So that is Robert Marsh's approach. इसके बारे में भी जरूर पढ़े, एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली इस टॉपिक से आएंगे। Question number 33, which approach is used for writing psychomotor objectives in behavioral terms? So वो यूज की जाती है रॉबर्ट मिलर्स की अप्रोच। Question number 34, a teacher's personality should be तो फ्रेंडली एंड सिंपैथेटिक बिहेवियर हो, ह्यूमर हो बेटो, देन ऑनेस्टी हो, सीरियसनेस हो। सो ऑप्शन डी, सबका मिलाव सब कुछ होना चाहिए। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, माइक्रो टीचिंग इज मोर इफेक्टिव ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस। माइक्रो टीचिंग का यूज ही हम तभी करते हैं एंड दिस इज वेरी करेक्ट, ऑप्शन बी। Question number 36, in dash the special education teacher and the regular teacher classroom teacher works together। तो किस में करते हैं, एक ही क्लासरूम में जब क्लास टीचर भी और स्पेशल एजुकेशन टीचर भी पढ़ाते हैं तो उसको हम बोलते हैं, जब दो या दो से अधिक टीचर्स पढ़ाती हैं मिलकर तो उसे बोलते हैं टीम टीचिंग मॉडल। Question number 37, in which model specialist work closely with students outside with general education classroom? So that is done in resource model. Question number 38, a good teacher is one who inspires students to learn। देखिए हमें ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ऑप्शन को कंपेयर करना होता है कि मोस्ट पॉजिटिव ऑप्शन कौन सा है और वही होता है हमारा आंसर। Question number 39, which one of the following statement is correct in the context of multiple choice questions? So जो correct है, there are more objectives than true false types, मतलब true false से ज्यादा objectives आपको देखने को मिलते हैं multiple choice question में, क्योंकि इसमें 4 options होते हैं और true false में केवल 2 options होते हैं, that is true या false। Next और last question करेंगे, question number 40, what are रिक्वायर्ड फॉर टीचिंग, डायग्नोस्टिक, रेमेडी, डायरेक्शन या फिर फीडबैक। सो सभी चाहिए होते हैं, ABCD जिसमें है वो ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन 1। सो दैट इज व्हाई दिस इज आंसर 1 फॉर क्वेश्चन नंबर 40। तो यही 40 क्वेश्चंस करेंगे इस पर्टिकुलर क्लास में हम, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, प्लस एक मॉक टेस्ट भी जरूर करेंगे इस सब्जेक्ट का। सो मेक श्योर आप चैनल को कर ले सब्सक्राइब, एंड साथ में टेलीग्राम चैनल हमारा है जहाँ पे मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, टाइमली नोटिफिकेशंस मिल जाती हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर कर ले सब्सक्राइब, और साथ में यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियोस का आनंद आप केवल यहाँ पर ही उठा सकते हैं। So thank you for watching this video, and do share this video with your friends and subscribe to my YouTube channel, which is Being a Best Teacher. Thank you.